राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छा क्या है, ये क्यों है और ये कब खत्म होगी? मृत्यु अंत नहीं है। शरीर का भाव दृढ़ होना इच्छाओं की उपज है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव ही समस्त इच्छाओं को प्रकट करता है। देह भाव नष्ट हो जाए, इच्छा नष्ट हो जाएगी। देह शुद्धि विस्मरण हो जाए, भगवदानंद में डूब जाओगे। सारी साधना देह भाव मिटाने की है। ये देहाभिमान जो पुष्ट हो गया है, इसी देहाभिमान में ही सारी इच्छाएं हैं। जब अपने को हमने पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन ये तमाशा बना दिए हमारा। हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, हमें ये भोगना है, हमें ये चखना है, हमें ये छूना है, हमें इसी में फंसा दिया। इच्छाएं किसकी प्रकट हो रही? भोगों की प्रकट हो रही। जो धन की इच्छा है, धन इसलिए कि उससे भोग मिलते हैं। अगर भोग न मिलते हो तो धन की कोई इच्छा ना हो। धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से भोगते हैं और इंद्रियों को भोगों में सुख का आभास होता है, इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। इसका प्रधान कारण देहाभिमान है। गुरु प्रसाद से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से यदि देहाभिमान गलित होता चला जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, तो हम आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम है। हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इतना अपार सुख हम में है, स्वयं मैं में है, कि हमें किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं है। हमारे प्रभु में इतना आनंद है कि हमें और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। संसार में, त्रिभुवन में जितना सुख है, वो परमात्मा के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सीकर समझते हैं? एक बूंद ऐसे लो और उसे ऐसे फेंको, उससे जो छिट्टियां निकलती, छोटे छोटे कण निकलते, उन्हें सीकर कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के एक सीकर से यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आनंद छाया हुआ। सोचो वो बिंदु और वो सिंधु कितना आनंदमय होगा, जिसका एक सीकर पूरे त्रिभुवन को समेटे हुए है। यदि हम संसार के भोगों का त्याग करके भगवदानंद की तरफ बढ़ें, तो फिर क्या करें?